हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग गाइस। आई दिल से प्रे कि आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे, अपनी लाइफ में बहुत सारी पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट कर रहे होंगे और पॉजिटिव सोच रहे होंगे। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है गाइस आपके अपने मूनलाइट हार्मनी टैरोट पे। जैसे कि आज के रीडिंग का टॉपिक आपको पता है और थंबनेल से आपको समझ ही आया होगा कि आज हम देखने वाले हैं आपके फ्यूचर पाउस कौन है, आपकी शादी किनसे होगी। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि उनका बिहेवियर कैसा होगा, कैरेक्टरिस्टिक, उसके बाद देखेंगे लुक्स, देन इनिशियल, देन आपकी शादी उनसे कब तक होगी, वो टाइम फ्रेम। ठीक है, तो खुद को सबसे पहले पॉजिटिव कीजिए, अपने माइंड को शांत कीजिए और जिस भी भगवान को आप दिल से मानते हैं उनका 3 बार नाम मन में दोहराइए। तो चलिए बिना देर किए बढ़ते हैं रीडिंग की ओर। और प्लीज़ गाइस, जब मैं ये कार्ड को शफल करती हूँ तो आप स्किप मत किया कीजिए, क्योंकि आपकी एनर्जी यहाँ पे सबसे ज़्यादा कनेक्ट हो रही होती है और इससे आपको एक्यूरेट जानकारी मिलती है। तो गाइस प्लीज़ स्किप मत कीजिए। शिव शंभो महादेव। एंजल डिवाइन स्पिरिट गाइड, प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए। जो भी मेरे व्यूवर्स इस रीडिंग को देख रहे हैं उनके फ्यूचर पाउस कौन होंगे, इनकी शादी कब होगी, प्लीज़ गाइड मी। एंजल डिवाइन स्पिरिट गाइड प्लीज़ गाइड कीजिए। यूनिवर्स डिवाइन प्लीज़ बताइए मेरे व्यूवर्स की शादी कब होगी और उनके फ्यूचर पाउस कैसे होंगे, प्लीज़ गाइड मी। तो गाइस यहाँ पे जो ओवरऑल कार्ड निकल के आए हैं, तो यहाँ पे जो स्ट्रॉन्ग राशियाँ आई है एयर एलिमेंट और फायर एलिमेंट से। तो एयर एलिमेंट वाले लोग बहुत ही इंटेलिजेंट, क्लियर माइंडेड, बात करने वाले होते हैं, डायरेक्ट होते हैं। ये लोग प्लानिंग करने वाले होते हैं और लाइफ में फास्ट डिसीजन लेते हैं। दूसरी तरफ फायर एलिमेंट वाले लोग पैशनेट, कॉन्फिडेंट और एनर्जेटिक होते हैं। मतलब इनका नेचर एकदम बैलेंस होगा, एक तरफ शार्प माइंड और दूसरी तरफ वार्म हार्ट। अब अगर स्पेसिफिक राशियों की यहाँ पे बात करें तो सबसे पहले यहाँ पे स्ट्रॉन्ग एनर्जी लियो की आ रही है। ये लोग नेचुरली चार्मिंग और कॉन्फिडेंट होते हैं, स्पॉटलाइट में रहना पसंद करते हैं और अपने पार्टनर को ओपनली प्यार देते हैं। दूसरी तरफ लिब्रा की एनर्जी है, बहुत क्लियर है। ये इंसान फायर माइंडेड, बैलेंस और रिलेशनशिप में इक्वल गिव एंड टेक वैल्यू करने वाले होते हैं। मतलब एक ऐसा पार्टनर आपको मिलेगा जो ना सिर्फ प्यार करेगा बल्कि आपको रिस्पेक्ट भी देगा। और एक एनर्जी मुझे यहाँ पे पाइसेस की भी दिख रही है। ये थोड़ा इमोशनल डेप्थ और केयरिंग नेचर के होते हैं, शो करते हैं। मतलब आपके पार्टनर सिर्फ कॉन्फिडेंट और स्मार्ट ही नहीं बल्कि सेंसिटिव, केयरिंग भी होंगे। तो ओवरऑल मुझे यहाँ पे सबसे स्ट्रॉन्ग राशि दिख रही है लियो, लिब्रा और पाइसेस। ये 3 एनर्जी मिलके बताती है कि आपकी लाइफ पार्टनर बहुत ही स्ट्रॉन्ग, बैलेंस और इमोशनली फुलफिलिंग पर्सनैलिटी वाले इंसान होंगे। तो देखते हैं डिटेल में और क्या हमें पता चलता है। तो यहाँ पे जो स्प्रेड किया है उसमें 3 कार्ड ऐसे हैं जो मेजर आर्काना के निकल के आए हैं, द वर्ल्ड, हैंगमैन और जस्टिस। तो सबसे पहला कार्ड आया है जस्टिस। ये कार्ड हम आपके लाइफ पार्टनर के नेचर और कैरेक्टर के बारे में बहुत कुछ बताता है। ये इंसान दिल से हॉनेस्ट होगा,
इनके लिए झूठ बोलना या किसी को धोखा देना पॉसिबल ही नहीं है। रिलेशनशिप में ये एकदम क्लियर और ट्रांसपेरेंट होंगे। अगर इन्हें कोई प्रॉब्लम लगती है तो ये चुप रहने के बजाय आपसे बात करेंगे। मतलब मिसअंडरस्टैंडिंग के चांस बहुत ही कम रहेंगे। ये कार्ड ये भी कहता है कि ये इंसान प्रिंसिपल वाले होंगे। उनकी अपनी एक सोच है, एक डिसिप्लिन है और उससे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते। अगर उन्हें लगता है कि कुछ सही है तो वो उसी के साथ खड़े रहेंगे, चाहे सब उनके खिलाफ क्यों ना हो। शादी के बाद भी आप नोटिस करेंगे कि ये हमेशा फेयर डिसीजन लेंगे, जिसे अगर घर में कोई टेंशन हो या फैमिली में कोई कन्फ्यूजन हो तो वो दोनों साइड सुनेंगे और फिर कामली सॉल्यूशन निकालेंगे। इस वजह से आपको उनके साथ हमेशा सिक्योर फील होगा कि हाँ, मेरे पार्टनर मुझे समझेंगे और मेरा सपोर्ट करेंगे। उनकी पर्सनालिटी की बात करें तो वो एक मैच्योरिटी वाले शायद होंगे, थोड़े सीरियस टाइप के हो सकते हैं, लेकिन उनका सीरियसनेस ही उनकी स्ट्रेंथ है। ये इंसान रिलेशनशिप को गेम या टाइम पास नहीं बल्कि एक कमिटमेंट की तरह लेंगे। करियर की बात करूँगी तो हो सकता है कि वो लॉ या लीगल फील्ड या गवर्नमेंट जॉब या ऐसी जगह ये कार्ड दिखाता है जहाँ पे वो फेयरनेस और रिस्पॉन्सिबिलिटी इम्प्रूवमेंट हो। तो हो सकता है कि आपके पार्टनर लॉयर हो, जज हो या किसी गवर्नमेंट ऑफिशियल पोस्ट पे काम करते हो। एक बात पक्का है कि उनका रिस्पेक्ट सोसाइटी में हाई होगा। और एक और इंटरेस्टिंग यहाँ पे बात है, इनका नेचर कभी कभी थोड़ा स्ट्रिक्ट भी लग सकता है, जैसे रूल फॉलो करना या किसी चीज़ में डिसिप्लिन मेंटेन करना, लेकिन वो आपको कंट्रोल करने के लिए नहीं बल्कि आपके लाइफ को और सिक्योर बनाने के लिए होगा। तो सोचिए कि आप कैसे फील करेंगे अगर आपको एक ऐसा पार्टनर मिलेगा जो हमेशा सच बोलता हो, जो आपके साथ हर सॉल्यूशन में आ, साथ देता हो और जो कभी भी आपको गलत रास्ते पे नहीं जाने देता है। तो यही है आपके पार्टनर का बेस्ट कैरेक्टर, एकदम लॉयल, हॉनेस्ट और फेयर। अब बात करते हैं उनकी क्वालिटी के बारे में। तो जो इंसान आपके लाइफ में आने वाला है, उनकी सबसे बड़ी क्वालिटी ये है कि वो पेशेंस और इनर स्ट्रेंथ वाले होंगे। बाहर से शायद बहुत ही काम दिखाते होंगे, कंपाउंड और जेंटल दिखाते हैं, लेकिन अंदर से एकदम स्ट्रांग है। आप देखोगे कि ये अ, हर सिचुएशन को सॉफ्टली हैंडल करते हैं। अगर आप गुस्सा भी हो जाओ तो ये आपको प्यार से समझाने वाले होंगे, ऐसे टाइप के होंगे। ये आपके इमोशन को समझने की कोशिश करेंगे। रिलेशनशिप में उन्हें आर्गुमेंट बिल्कुल भी पसंद नहीं होगा। ये हर प्रॉब्लम को शांति से, समझदारी से सुलझाने में लगेंगे। इनकी एक और क्वालिटी है प्रोटेक्टिव नेचर। ये इंसान आप अपनों के लिए एक शेल्ड बन जाते हैं। अगर आप कभी लाइफ में डाउन फील करोगे तो ये हमेशा आपके लिए एक सपोर्ट सिस्टम रहेंगे। आपको हमेशा मोटिव करेंगे, आपको अपने अंदर की स्ट्रेंथ दिखाएंगे। और लुक्स की बात करूँ तो इनकी पर्सनालिटी में एक नेचुरल चार्म होगा। आपको लगेगा कि ये इंसान नॉर्मल है, लेकिन जब उनके साथ टाइम स्पेंड करोगे तो उनकी पॉजिटिव एनर्जी आपको अट्रैक्ट करेगी। उनका बॉडी लैंग्वेज स्ट्रांग और कॉन्फिडेंट होगा, लेकिन उनकी आईज सॉफ्ट और केयरिंग होगी। शायद स्माइल थोड़ी सी रियर हो
लेकिन जब भी मुस्कुराएंगे तो दिल से मुस्कुराएंगे। सबसे अच्छी बात यह है कि ये इंसान कभी भी डोमिनेट करने वाला नहीं होगा। ये आपके साथ एक इक्वल पार्टनर की तरह रहेंगे। आपको अपनी इनर स्ट्रेंथ मानेंगे और साथ ही हर डिसीजन में आपका ओपिनियन लेंगे। और हाँ, इनकी एक क्वालिटी आपको शादी के बाद और भी पसंद आएगी, वो है कि ये इंसान आपको इमोशनली हील कर देगा। अपने आपने अगर पास में कभी दुख झेला है, कोई हार्ट ब्रेक हुआ है, तो ये इंसान आपको उस सब से बाहर निकाल कर एक सेफ और सिक्योर स्पेस देगा। आपके साथ इनका प्यार एकदम अनकंडीशनल होगा। कभी भी आपसे कुछ एक्सपेक्ट नहीं करेंगे, बस आपको खुश देखना ही इनका सबसे बड़ा रिवॉर्ड होगा। गाइज यू आर सो लकी, यहाँ पे बहुत ही ब्यूटीफुल कार्ड आए हैं। अब जो चीज़ मुझे यहाँ पे सबसे ज़्यादा हाईलाइट हो रही है वो है इनकी एंट्री स्टाइल आपकी लाइफ में। ये इंसान एकदम सडन और फास्ट तरीके से आपके सामने आएंगे। आप सोच भी नहीं पाओगे कि आपके लाइफ में इतनी जल्दी कैसे बदल जाएगी। ये इंसान एकदम एक्टिव, एनर्जेटिक और क्लियर माइंडेड होगा। उनकी पर्सनालिटी ऐसी होगी कि आप तुरंत उन्हें नोटिस करोगे। शायद उनके चलने का स्टाइल, बात करने का स्टाइल डायरेक्ट होगा और ओवरऑल एकदम कॉन्फिडेंट हमेशा उनके आसपास आपको फील होगा। और लुक की तरह देखें तो इनका बॉडी लैंग्वेज एकदम स्ट्रॉन्ग और अपराइट होगा। आँखों में एक स्पार्क होगा जो आपको उनकी तरफ अट्रैक्ट करेगा। ये उन लोगों में से है जो एक बार सामने आए तो आप उन्हें इग्नोर ही नहीं कर पाओगे। और सबसे इंटरेस्टिंग बात, इनकी एंट्री आपके लाइफ में एक टर्निंग पॉइंट बनेगी। आप शायद अपनी नॉर्मल रूटीन में बिजी रहोगे और ये इंसान एकदम से आपकी लाइफ में एंटर करेगा, सब कुछ चेंज कर देगा। एक तरह से जैसे यूनिवर्स इन्हें डायरेक्टली भेज रहा हो आप तक। तो गाइस सोचिए, आप अपनी लाइफ में अपने काम में बिजी हो और एक दिन आपकी नज़र एक ऐसे इंसान पर पड़ती है जिनकी प्रेजेंट अलग है। क्या हो अगर वही आपको फ्यूचर लाइफ पार्टनर हो। ये लोग एक डिसीजन में फास्ट होते हैं, मतलब अगर इन्हें लगता है कि आप ही वो इंसान हो जिसके साथ ये अपनी लाइफ गुजारना चाहते हैं, तो ये वेट नहीं करेंगे, ये डायरेक्टली अपनी फीलिंग एक्सप्रेस कर देंगे। शायद आप सरप्राइज भी हो सकते हैं जो उनकी क्लैरिटी और स्पीड देखकर। लेकिन एक बात पक्की है, ये इंसान आपकी लाइफ में एकदम एंट्री और एक्साइटमेंट ले आएगा। आपको लगेगा कि अब तक लाइफ स्लो चल रही थी और सडनली सब कुछ फास्ट फॉरवर्ड हो गया है। अब बात करते हैं कि आपके फ्यूचर पार्टनर कहाँ से आएंगे और उनका लाइफस्टाइल कैसा होगा। सबसे पहले ये क्लियर है कि ये इंसान काफ़ी इंडिपेंडेंट और गोल ओरिएंटेड होगा। शायद आपने सोचा भी नहीं होगा कि ऐसे लोग आपके लाइफ में इतने परफेक्ट टाइम पे आएंगे। ये लोग अपने करियर में, पर्सनल लाइफ में ऑलरेडी सेटल और फोकस होंगे। हो सकता है कि ये किसी अलग शहर में, स्टेट में, कभी कभी अलग कंट्री से आएंगे। इसीलिए पहली मुलाकात शायद थोड़ी अनयूजुअल या अनएक्सपेक्टेड हो सकती है। जैसे कि आपको लगेगा कि ये कोइंसिडेंस है, पर एक्चुअली ये यूनिवर्स का परफेक्ट एक प्लान है। इनका माइंडसेट ओपन और मॉडर्न हो सकता है। ये एक्सपीरियंस में इंटरेस्टेड रखते हैं, ट्रैवल करते हैं और लाइफ को एक्सप्लोर करना पसंद करते हैं, लेकिन अपनी पर्सनल बाउंड्रीज और कमिटमेंट को हमेशा रिस्पेक्ट करते हैं।
तो गाइस ये सब देखकर आपको क्यूरियोसिटी होगी कि कैसे ये लोग आपके लाइफ में आएंगे, कब और कैसे कनेक्शन में लाइफ में आएंगे और कनेक्शन को डेवलप, ये कनेक्शन आपका कैसे डेवलप होगा। तो ये इंसान नेचुरली ऐसे एंटर करेंगे कि आपको लगेगा कि एकदम परफेक्ट फिट है और आप इनके साथ एक सेफ और फुलफिलिंग जर्नी स्टार्ट करोगे। तो गाइस सोचिए ज़रा कि आप अपनी रूटीन लाइफ में बिजी हो और एक दिन आपका पाथ मिलता है ऐसा इंसान जो आपके लिए सब कुछ परफेक्ट लगता है। क्या आप मिलें इमेजिन कर सकते हैं कि कैसे सब कुछ सडनली एकदम अलाइंड लगने लगेगा। तो ये इंसान नेचुरली जॉयफुल और पॉजिटिव एनर्जी लेके आएंगे, आपके साथ हर मोमेंट में बैलेंस और हार्मनी फील करेंगे। आपको लगेगा कि जैसे सब कुछ कंप्लीट हो गया हो और लाइफ का एक नया चैप्टर शुरू हो गया हो। अब बात करते हैं शादी की एक्सपेक्ट की। ये इंसान आपके लिए एकदम स्टेबल पॉजिटिव इन्वायरमेंट लेगा। जब आप उनके साथ लाइफ शेयर करोगे आपको लगेगा कि सब कुछ नेचुरल स्मूथ हो रहा है। घर परिवार सराउंडेड में भी एक हार्मनी फील होगी, जैसे सब कुछ अलाइन हो। ये लोग अपने रिलेशनशिप को एक सेलिब्रेशन की तरह ट्रीट करते हैं, मतलब छोटी छोटी चीज़ें भी मीनिंगफुल लगती है। शादी के बाद आप दोनों के लाइफ में एक बैलेंस होगा, रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होगी, लेकिन प्यार और रिस्पेक्ट हमेशा पहले रहेगा। और ये इंसान आपको आपके साथ होंगे वो एकदम रियलेबल। अगर आपको कभी सपोर्ट की ज़रूरत हो या कोई डिसीजन लेना हो या हमेशा आपके साथ वो खड़े रहेंगे। आप फील करेंगे कि अब तक जो वेट हो रही थी वो सब वर्थ थी। तो गाइज आपके लाइफ में ऐसा इंसान जो एंटर होगा जो हर सिचुएशन में काम स्टेबल और सपोर्टिव होगा। क्या ये नेचुरल लग रहा है या आप इमेजिन भी नहीं कर पा रहे हो कि इतना बैलेंस एक साथ कैसे आ रहा है। शादी के बाद आप दोनों का लाइफ एक रिदम में चलेगा। हर मोमेंट छोटी छोटी जॉय और एक दूसरे के लिए केयर, ये सब नेचुरली डेवलपमेंट होगा। आपको लगेगा कि फाइनली आपको वो इंसान मिल गया है जिसके साथ आप कंफर्टेबल और सेफ फील कर रहे हो। ये एनर्जी आपको ये भी बताती है कि टेंशन या चैलेंज आए दोनों मिलके इजीली हैंडल कर लेंगे। और जैसे आप दोनों का साथ ग्रो करेंगे आपको लगेगा कि लाइफ का ये चैप्टर बहुत ही फुलफिलिंग और पॉजिटिव है। तो तो अब आते हैं टाइमिंग के यहाँ पे। ये इंसान अपनी लाइफ में ऐसे एंटर करेंगे, शायद आपको लगेगा कि थोड़ा डिले हो रहा है, लेकिन यहाँ पे चीज़ें परफेक्ट टाइमिंग पे हो रही है। यूनिवर्स सब कुछ धीरे धीरे सेट कर रहा है। तो आपको वेट लग रहा होगा, उसमें एक्चुअली एक रीज़न है। शायद आप दोनों अपने करियर स्टडीज़ या पर्सनल ग्रोथ में बहुत ज़्यादा बिजी हो, लेकिन जैसे ही सब कुछ अलाइन होगा आप नोटिस करोगे कि परफेक्ट टाइमिंग है, हर चीज़ नेचुरली और स्मूथली हो रही है। तो सोचिए कभी कभी हम इम्पेशेंट फील करते हैं, पर ये वेटिंग ही इनसिक्योर करती है कि जब वो इंसान आपके लाइफ में आएंगे तब सब कुछ रेडी और बैलेंस होगा। और एक पॉइंट ये इंसान एक साथ आपके बॉन्ड स्टार्ट होते ही स्ट्रॉन्ग फील होगा। आप दोनों के बीच में क्लैरिटी और अंडरस्टैंडिंग ऑटोमेटिकली डेवलप होगी। कोई कन्फ्यूजन नहीं, कोई अर्जेंसी नहीं, ड्रामा नहीं, बस नेचुरल अंडरस्टैंडिंग और कनेक्शन। ये इंसान अपनी लाइफ में ऑलरेडी सेटल और फोकस होगा,
इसलिए आपको भी लगेगा कि रिलेशनशिप में एक स्टेबिलिटी है। आप दोनों एक दूसरे के गोल्स और प्रायोरिटीज़ को रिस्पेक्ट करेंगे और लाइफ के हर चैलेंज को मिलके फेस करेंगे। जैसे ही ये फेज़ ख़त्म होगा, आप फील करोगे कि फाइनली आपका मोमेंट आ गया है, आपके लिए यूनिवर्स ने परफेक्ट इंसान भेजा है। इनके नेम के पहले अक्षर में इनिशियल मुझे ये लेटर दिख रहे हैं, ए, एस, एम या आर से दिख रहे हैं। हो सकता है कि इनमें से इनका फर्स्ट नेम हो सकता है। तो सोचिए ज़रा, आपके लाइफ के पार्टनर का नाम इस लेटर से किसी से हो सकता है। तो ये थोड़ा क्यूरियोसिटी और एक्साइटमेंट क्लियर करता है कि क्योंकि अब आपको इमेजिन करना होगा कौन आएगा। और सबसे स्पेशल बात ये है कि आप दोनों का कनेक्शन नेचुरली ग्रो होगा। आप दोनों के साथ हर मोमेंट में बैलेंस, अंडरस्टैंडिंग और रिस्पेक्ट फील होगा। और जैसे जैसे रिलेशनशिप स्ट्रांग होगा, आपको लगेगा कि फाइनली यूनिवर्स ने आपके लिए परफेक्ट इंसान भेजा है। तो गाइज, आप अपने पार्टनर के साथ सेफ, हैप्पी और डीपली कनेक्शन को फील करेंगे। क्या ये नेचुरल लग रहा है या आप इमेजिन भी नहीं कर सकते हैं कि इतना काम और स्ट्रॉन्ग कनेक्शन एक साथ हो सकता है। ये एनर्जी साथ आपको भी फील होगी क्योंकि आपकी लाइफ में एक न्यू ब्यूटीफुल और फुलफिलिंग चैप्टर शुरू होने वाला है। क्योंकि यहाँ पे द वर्ल्ड का कार्ड निकल के आया है, खुद में ही वो फुलफिलिंग का कार्ड है। और यहाँ पे मुझे टाइम फ्रेम की बात करूँ तो ज़्यादा से ज़्यादा 3 साल या 2 साल और कम से कम 1 साल के अंदर आपकी शादी हो सकती है। तो यही ये सारे कार्ड की एनर्जी बता रही है। तो ये थी आपकी पॉजिटिव रीडिंग। आई होप ये रीडिंग आपको अच्छी लगी हो। अगर ये रीडिंग आपको अच्छी लगी हो, आपके दिल को छू गई हो, तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। एनर्जी को ज़रूर क्लेम कीजिए। यूनिवर्स को थैंक यू बोलना बिल्कुल भी ना भूलें। तो मिलते हैं अगले रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखिए। बाय।